हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और ये क्लास 5 होने वाली है फॉर आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th मैथ। और हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2B को, है ना। इससे लास्ट लेक्चर में हमने 2B के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वेरीफाई करना है ना। वेरीफाई करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी होगी या लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा बेसिकली, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 7 में भी। जैसे पार्ट 1 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में। पॉलिनोमियल है px दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और हमसे पूछ रहे हैं कि 1 and 2 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर ये दोनों जीरो हैं, मतलब 1 और 2 अगर जीरो हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू जब आप 1 लेंगे और x की वैल्यू जब आप 2 लेंगे, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो के बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बताइए ज़रा। तब ये जीरो के बराबर वैल्यू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए सर। तो क्या फाइंड आउट करेंगे आप, P1 फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब x की जगह पे 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, है ना। और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू जब आप 2 लेंगे तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं P2। ठीक है, P2 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की जगह पे 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 होता है। 3 इंटू 2 6 माइनस 6 प्लस 2, ये 2 और ये 4 6 हो गया, और माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। यहाँ भी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2 पुट करने पे, x की वैल्यू 2 पुट करने पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 1 and 2 है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में कि सर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, है ना, उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि 2 and माइनस 3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल आपको गिवन है QX दैट इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, है ना। मतलब जब x की वैल्यू 2 है और जब x की वैल्यू माइनस 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। तभी तो वो ये 2 और माइनस 3 क्या होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो आप फाइंड आउट करेंगे Q2, है ना। x की वैल्यू 2 लेनी है, तो आपने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, Q2 फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 2 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 6 ऑलरेडी है, तो 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से x की वैल्यू माइनस 3 लेके पुट करिए, x की वैल्यू माइनस 3, तो आप फाइंड आउट करेंगे Q माइनस 3 फाइंड आउट कर रहे हैं। x की जगह पे माइनस 3 ले लिया आपने, माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 6। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और ये प्लस और ये माइनस, माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड होंगे ना,
तो -3 -6 -9 होता है, तो ये हो जाएगा 9 - 9 दैट इज इक्वल टू 0। इस केस में भी आप कह सकते हैं कि ये 2 और -3 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है, क्या आप मेरे लिए सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वेदर इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मैं हर क्लास में आपको कोई ना कोई होमवर्क देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस और नॉट, राइट। थर्ड पार्ट है, देखिए क्या कह रहे हैं। थर्ड पार्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर जिसके पास बुक नहीं होगी वो नोट डाउन कर सकता है। कह रहे हैं कि 0 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कह रहे हैं कि 0 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपको गिवन है RX इज इक्वल टू x का स्क्वायर -3x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। कह रहे हैं कि वेरीफाई करो कि 0 और 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे जब आप 0 और 3 लेंगे तो आपको यही चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आएगी बेटा तो नहीं होंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वेदर इट इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। देखिए 8th पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वहां पे आपको वेरिएबल की कोई वैल्यू गिवन थी और आप ये वेरीफाई कर रहे थे कि वेदर इट इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल और नॉट। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आप क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 0 होगी तभी आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में यहाँ गिवन है px दैट इज इक्वल टू x - 5, है ना। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। px गिवन है x - 5, तो इसका मतलब कि जब ये px की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब x - 5 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये -5 इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 5 क्या है, व्हाट इज दिस 5, दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि जब आप ये 5 पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 5 है तो वो कहलाएगी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, बात समझ में आई? क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। फिर से समझिए, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में समझिए, फिर से एक बार समझिए। गिवन है qx इज इक्वल टू x + 4, ठीक है। इसका हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए जब वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करें, है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब qx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। मतलब x + 4 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू -4 आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? थर्ड पार्ट गिवन है rx इज इक्वल टू 2x + 5। समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आएंगे और उस समय आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो वो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए क्लास 9th में ही कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो आप कहेंगे कि सर 2x + 5 की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी, मतलब rx की वैल्यू जब 0 के बराबर हो,
इसका मतलब कि 2x प्लस 5 0 के बराबर है, तो ये 5 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2, तो ये -5/2 सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर कोई कहे कि वेरीफाई करो तो क्या करेंगे, x की जगह पे -5/2 रख के चेक कर लीजिए, आप खुद चेक करिए वेदर इट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। मैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 के 4th पार्ट पर, ठीक है। देखिए 4th पार्ट क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है सारे के सारे। fx गिवन है आपको, fx दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 1, है ना। कह रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, मतलब fx किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब 3x प्लस 1 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। ये 1 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3, तो -1/3 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना। 8th का 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट क्या कह रहे हैं, gx किसके बराबर है, 5 - 4x के बराबर है। अगर इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मतलब gx की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, मतलब 5 - 4x की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तो ये 5 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -4x इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू 5/4 आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। 6th पार्ट आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। 6th पार्ट एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, नोट करिए क्या है गिवन है 6th पार्ट में। hx इज गिवन टू अस एज 6x - 2, ठीक है। hx किसके बराबर है, 6x - 2 के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। hx 6x - 2 के बराबर है, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए hx की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। आते हैं 7th पार्ट पे, 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, px इज गिवन टू अस एज ax, है ना, और कह रहे हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक। अच्छा, a की वैल्यू जीरो नहीं है तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, जिसकी वजह से ये px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या मतलब हुआ कि ax किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0/a। व्हाट इज 0/a, 0/a क्या होता है बेटा, ये तो जीरो के ही बराबर होगा, मतलब x की वैल्यू जब जीरो है तो वही क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट पार्ट है इसी तरीके से, 7th हो गया, 8th है। ये गिवन है qx इज इक्वल टू 4x के बराबर, तो सेम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। qx क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा, है ना। qx जीरो के बराबर होगा तो 4x जीरो के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8th में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 8th में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है fx इज इक्वल टू 2x³। क्या पॉलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, fx इज गिवन टू अस एज 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ठीक है। इफ कह रहे हैं कि इफ
2 and 0 are zeros of the polynomial. इस पॉलिनोमियल के 2 और 0, 2 और 0 क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब जब आप f2 फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, और जब आप f0 फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। किसकी वैल्यू? इस पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे a एंड b की वैल्यू। फाइंड आउट करिए a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई? पॉलिनोमियल आपको गिवन है, कह रहे हैं कि 2 और 0 क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, और फाइंड आउट करना है ये a और ये b, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप पुट करिए जो ये जीरोज हैं इनका यूज़ करेंगे ना। ये जो जीरोज किस लिए गिवन है? इनका यूज़ करने के लिए गिवन है। क्या यूज़ करेंगे भाई? जब आपने x की जगह पे 2 लिया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो गई या नहीं हो गई? हो गई सर। तो f2 जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब कि 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम? व्हाट विल पुट इन द प्लेस ऑफ x? 2 रखेंगे, क्योंकि f2 फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो ये क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 5 और 4 20 प्लस 2a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस में है और ये प्लस में है 16, है ना, तो -4 हो जाएगा। ये -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कांस्टेंट टर्म -4 को इधर ले जाता हूँ, तो 2a प्लस b किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन मुझे मिला कि 2a प्लस b किसके बराबर है? 4 के बराबर है। जब मैंने x की वैल्यू क्या ली? 2 ली। अब मैं x की वैल्यू 0 लेने वाला हूँ। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा और फाइंड आउट कर रहा हूँ f0, तो देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 0 का क्यूब 0 होता है, -5 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस a इंटू 0 0 होगा, और प्लस b, ये 0 ये 0 ये 0, देखिए ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा? b। और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कट तो नहीं रहा, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0, तो b की वैल्यू क्या है बेटा? b किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मतलब b क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू 0 है ना। यहाँ से आपने फाइंड आउट किया ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए, और ये इक्वेशन आपकी 2 है ना। अभी आपने इक्वेशन पढ़ी नहीं है ना, लेकिन ये मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इसको इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल की साइन है ना, इसकी वजह से इसे हम इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू की साइन नहीं होती तो हम इसे एक्सप्रेशन बोल रहे होते, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो, है ना। देखिए ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। 2a प्लस b किसके बराबर है? 4 के बराबर है। और यहाँ पे b किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो b की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दें तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो b, ये b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4, मतलब 2a इज इक्वल टू 4, मतलब a इज इक्वल टू 2। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? a की वैल्यू आई है 2 और b की वैल्यू आई है 0। यही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना था। ठीक है, जो गिवन है कि 2 और 0 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मैंने 2 की वैल्यू यहाँ x की जगह पे पुट किया, 0 की वैल्यू x की जगह पे पुट किया, तो मुझे दो इक्वेशन मिले। एक मिला 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 और दूसरा मिला b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई, मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 2a बराबर 4 के, तो a बराबर
2 हो गया। क्लियर? तो ये था आपका एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन। हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2B आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।